हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे राजनीति की बात करेंगे। आज हम पहली बार कहीं पर भी राजनीति की बात करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। दरअसल बात यह है कि हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी की बहन और उनकी पार्टी मिलके यूपी सरकार को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 1000 बस देने की बात कही कि हम जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उन्हें अपने घर तक पहुंचवाएं, हम घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए वो बस देने की बात की कि हम 1000 बसेस दें। तो वह एक यूपी गवर्नमेंट बोली कि पहले हम उन बसों का हेल्थ टेस्ट करेंगे। शायद यूपी गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों का हेल्थ टेस्ट नहीं कर पा रही है, बसों का हेल्थ टेस्ट चेकअप करेगी। और हमें तो लगता है कि यूपी में मर्सिडीज की बसें चलती हैं। पूरे इंडिया में सबसे अच्छी बसें यूपी में ही चलती हैं क्योंकि उन्हें बसों का हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। जो माइग्रेंट्स वर्कर आ रहे हैं, कभी वो उनका हेल्थ चेकअप नहीं करना उचित समझी होंगी या उनके घर तक पहुंचाना उचित समझी नहीं होंगी। जो दे रहा है 1000 बसें आपको, उसकी जिम्मेदारी भी तो होगी। वो कुछ सोच के दे रहा होगा, या जो ड्राइवर उस गाड़ी पर बैठा है वो तो जानता होगा ना कि आप जानेंगे। वो ड्राइवर को गाड़ी में लगेगा कि ब्रेक बेकार है तो वो गाड़ी को बनवाएगा फिर ना चलाएगा कि वो अपनी जान पहले खतरे में डालेगा? नहीं डालेगा। हमें तो लगता है कि यूपी में जितनी बेकार बसें चलती हैं शायद कहीं चलती हैं। ये कुंभ मेले में जो बस नई वाली आई थी उसी को देख के लगता है कि हाँ थोड़ी यूपी की शान है, नहीं तो हमें तो ऐसे कुछ नहीं लगता। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि भैया आप बसों का चिट्ठियों पर चिट्ठी, कभी कांग्रेस बीजेपी यूपी गवर्नमेंट को चिट्ठी देती तो कभी यूपी गवर्नमेंट कांग्रेस को चिट्ठी देती। चिट्ठियों का राज, इतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ दी गई हैं कि एकदम कूड़े का ढेर भर गया है। 3-4 कूड़े वाले उसे उठाने को भी नहीं तैयार हो रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास इतना बड़ा ट्रक नहीं है कि हम उस चिट्ठी के कूड़े को उठा पाएँ। इतनी चिट्ठियाँ दी गई हैं। और चिट्ठियों के बाद खत्म हुआ तो वो नया वाला जो ट्रेंड तरीका है, किसी को ट्रोल करना है तो वहीं पर मिलते हैं सब लोग, ट्विटर, वहाँ पर दौर शुरू हुआ। तो बीजेपी कहती कि हमें अब आप नंबर दे दीजिए, जो गाड़ियाँ आप दे रहे हैं उनका आप नंबर दे दीजिए। सोचिए कितना बेकार तरीका। अब बात ट्विटर पर होने लगती है। अब बात सरकार की संस्कार से ट्विटर पर होती है ये कि हमें अब नंबर दे दीजिए। पहले बसों को देना जरूरी, पहले नंबर को, फिर नंबर दे दीजिए। तो नंबर देने के बाद बीजेपी ये कहती है कि इसमें कुछ नंबर जो 2 व्हीलर्स के, ऑटो के, एम्बुलेंस के हैं और कुछ बसों के हैं भी हैं। दबे मुँह से कहती कि वो बसों के भी हैं। तो 800 कुछ बसें होती हैं और वो मान लेती है इसका हेल्थ चेकअप भी करने के बाद इतनी बसें उनकी फिट एकदम आती हैं। हेल्थ चेकअप भी यूपी गवर्नमेंट करती है, उसके बाद इतनी बसें आती हैं। फिर जब वो बस चलती हैं तो उन्हें आगरा के पास रोक लिया जाता है। एक बार वो कानपुर से जाएंगी इलाहाबाद, लखनऊ, फिर वहाँ से बैठाएंगी माइग्रेंट्स को अपने घर तक लाएंगी। भाई ये कौन सा सिस्टम है? इतना, इससे कम तो परीक्षण नासा करता है कोई काम करने से पहले। आप पहले उस बस को वहाँ बुलवाएंगे, फिर यहाँ तो भाई जो यहीं से लेके वो एक बार मरीज को, माइग्रेंट्स वर्कर्स को जा सकती है। तो आप ये ऐसी राजनीति ना करें। और यहाँ तक बात थी तो कांग्रेस ये मतलब सलाह ही देने वाली थी कि आप इन बसों पर अपना पोस्टर न लगवाएं क्योंकि ये हमारी बसें हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी राजनीति चमकानी होती है। जब बीजेपी जो खाना देती है लोगों को, खाने के पैकेट ट्रेन में, उस पर भी अपने पार्टी का या अपने नेता का नाम लिख सकती है, तो बसों पर क्यों नहीं लिखेगी? बसों पर तो बहुत बड़े बड़े बैनर लगाती, लेकिन बसें नहीं चलाती क्योंकि वो कांग्रेस की दी हुई थी, क्योंकि उनकी राजनीति चमकती अगर ये चलाती थी, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। और इतना दिन तक ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी को नहीं हुआ। इतना दिन से माइग्रेंट्स वर्कर पैदल आ रहे हैं, जब लगभग चले आ रहे हैं
सरकार भी भेजने लगी, करने लगी, तो कांग्रेस को भी समझ में आया। तो बस ऐसी ही इतनी अच्छी राजनीति है। पर हमें क्या करना है, और राजनीति करना माइग्रेंट्स वर्कर पर, छोटे किसानों पर, ये बहुत बुरी बात है। राजनीति करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर किया जाए, डिबेट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर किया जाए। हमारे देश में किसी की भी गवर्नमेंट हो तो या तो फिर हिंदू मुसलमान की ही बात होती, या जाति पात की ही बात होती, इसके अलावा किसी की बात नहीं होती। कोई गरीब है, किसान है, किसान का अनाज सस्ते में बिकता है, इसकी डिबेट नहीं हो सकती, इसकी डिबेट नहीं होगी। क्या? हिंदू मुसलमान की डिबेट। ये करना अच्छा, ये राजनीति नहीं है। और इस पर वीडियो बनाना भी चाहिए, इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और जो लेबर हैं, जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, जो अपने घर तक नहीं आ पा रहे हैं, बिना चप्पल के आ रहे हैं, बिना उनके पास खाने को नहीं है, कपड़े, सोने की जगह नहीं है, 10-10 दिन पैदल चलने के बाद अपने घर, इस पर वीडियो हमें नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल 8 PM को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में अपना विचार में दे दीजिएगा। धन्यवाद।